नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, उसके बाद एक बार फिर से विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया है। एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। इसी को लेकर के हमने पहुंचे दिल्ली की जनता के बीच और जाना कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर के दिल्ली की जनता क्या कहती है। आइए आपको भी बताते हैं क्या है दिल्ली वासियों की राय। देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना आसान है और ये कहीं ना कहीं आप सीधा निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो जो सीटें आई हुई हैं, अदर पार्टियों को जो सीटें आई हैं तो एक तरफा इलेक्शन होता है ना। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। वो विपक्ष बनाएगा और भी जो पार्टियां हैं वो भी बनाएंगी। मैं इसको कोई ख़ास मुद्दा मानता नहीं, क्योंकि हारने वाला हमेशा ही कहता है कि हाँ चीटिंग हुई है। अब हारने वाली पार्टी तो यही कहेगी ना कि हाँ भाई धांधलेबाजी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। बट आप इनडायरेक्टली आप निर्वाचन आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये तो देखो, सबका अपना अपना मतभेद है। ऐसा कोई है नहीं कि मशीन वगैरह पे अगर आप आरोप लगाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी लोग बाग वेरीफाई करके जो भी उसके टेक्निकल वगैरह होते होंगे वो सब लोग देख के ही करते होंगे उसको। और बाकी जिसकी अपनी अपनी राय है सबकी, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ी क्या होता है ना, एक्चुअली जो जीतता है उसके ऊपर तो सवाल जो है होता ही है। वही वाली बात हो गई। एक स्कूल होता है सर, स्कूल के अंदर छात्र होते हैं। अब जो बच्चा पास हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है वो क्या मुद्दा उठाता है कि जी मास्टर जी ने तो जो है क्या किया था, उनको चीटिंग करवाई थी। तो सिंपल सा यहाँ पर यही है। ये तो मुद्दा होता ही रहेगा और इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर इस चीज़ के ऊपर अगर कोई मुद्दा बना रहा है कि ईवीएम जो है हमारा ख़राब है, वो हैक कर लेते हैं, वो तो ये हमारी कंट्री के लिए ख़राब है। बाहर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए कि हमारे यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब भी कोई अपोजिशन हारती है तो विनिंग पार्टी पे हमेशा क्वेश्चनिंग होती है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है, इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें कर रखी है। तो विनिंग पार्टी के लिए हमेशा ये मुद्दा उठता ही उठता है। हमेशा से ही होता आया है कि विनिंग के लिए अपोजिशन हमेशा ही मुद्दे खड़े हारने वाले को कोई ना कोई एक्सक्यूज तो चाहिए ही चाहिए। तो ईवीएम उनके लिए एक एक्सक्यूज बना हुआ है। ठीक है, फिर से आरोप लगा रहे हैं क्या? हाँ सही है कितना? सर मैं बोल तो रहा हूँ कि जो बंदा हार जाता है ना, क्योंकि एक्चुअली उसने कुछ किया नहीं होता, इसी वजह से वो हार रहा है या कुछ ना कुछ उसने कमी छोड़ी है, तो उसके पास सब वो अपने हार को स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसके पास एक ही चारा बचता है ईवीएम पे निशाना। ऐसा लग रहा है गड़बड़ी जो बोलते हैं, ये चीज़ गड़बड़ी तो उनमें है। अभी मैंने सुना था बीच में, राहुल जी भी बता रहे थे, बोल रहे थे 3 स्टेट्स में जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ ये ईवीएम में गड़बड़ी है। पर केरला भी वहाँ पर जीते हैं, तो वहाँ तो वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में जीते हुए है ना, तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, वो डेमोक्रेसी जीती है। तो जब वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं है तो बाकी में कैसे होगा? तो इसलिए ईवीएम वाला जो है वही चल रहा है, काफ़ी साल से चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है ना, सब कुछ सही है, डेमोक्रेटिक जो आ रहा है नहीं है सर। ये तो अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो कहीं पे भी कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ये तो आती ही नहीं ना कहीं पे भी। पर ऐसा कुछ मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा होता होगा। ईवीएम बेस्ट है, बैलेट पेपर का मतलब उसके लिए ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा स्टाफ, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना। इतना टाइम भी लगता है उसमें, करना क्या है उन सब का। जो अगर आपको लगता है कि आप जीत सकते हो तो फिर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ है ईवीएम में, बिकॉज इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म है इसको ड्राइव करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में जो है वो इलेक्शन सही हो। तो आई डोंट फील कि इसमें कुछ भी करेगी कोई गड़बड़ है। उनको कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए होगा। अगर आप अच्छा नहीं कर पाए चुनाव में, हाँ, तो कोई ना कोई तो मुद्दा देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब अगर ऐसा होता तो दिल्ली में तो बीजेपी की बहुत बुरी हालत हुई है, तो अगर ऐसा होता कि सही में तो सरकार दिल्ली में बीजेपी की होती, अगर उनके कंट्रोल में होता तो ऐसा नहीं है प्रोपेगेंडा। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ईवीएम से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर या ट्रांसपेरेंट जो तरीका है ना वो नहीं है वोटिंग के लिए, राइट। बिकॉज इसमें कोई भी कुछ भी चेंजेस या छेड़ाखानी करी नहीं जा सकती है कंपैरेटिव टू अगर जो हम पहले मैनुअल वोटिंग करते थे थ्रू बैलेट पेपर, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम में हमें ये सुनने में आता था कि बैलेट चोरी हो गए, बॉक्सेस वो हो गए चोरी हो गए, या वहाँ पे इलेक्शन जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे सेंटर पे
कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई, राइट। सो इससे बेटर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि है। और अगर फिर भी ये कोई क्वेश्चन करता है या कि ये सही नहीं है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कंपैरेटिवली अगर जब हम बात करें, आज हम बात करते हैं इलेक्शंस की जो अभी राजस्थान या अदर स्टेट्स में हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर जब हम कंपैरिजन करेंगे अगर हम उसको एक आर्टिकुलेट वे से, एक अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हैं, एक एम्बिकल तरीके से, तो देन जब दिल्ली में चुनाव हुए थे फॉर चीफ मिनिस्टर, राइट, जो केजरीवाल जी आए थे, तो तब भी तो ईवीएम ही था।